हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद सर्कल। सर्कल में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया, बेसिक कुछ एग्जांपल्स कर लिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर सर्कल। छोटी सी बात बताने वाला हूं मैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट डूइंग दिस, 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपके 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यू विल नॉट बी वरीड अबाउट दोज थिंग्स एंड द आइडिया इज कि ड्रॉ तो आपको करना ही है। सर्कल के साथ सपोज वी हैव सम पॉइंट। नाउ पॉइंट कुड बी इनसाइड द सर्कल, पॉइंट कुड बी आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट कुड बी ऑन द सर्कल। सिमिलरली देयर मे बी a line completely outside the circle. There could be a line touching the circle and there could be a line intersecting the circle. So एक पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे वापस पॉइंट एंड सर्कल में। दिस आई विल डिस्कस अगेन इन लाइन एंड सर्कल, बट बिफोर दैट वी नीड दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। Whenever we have a point, always join this with the center. So एक तरीके से PC हो गया। In this case, if you see it is greater than R. In this case, you see it is equal to R and this is less than R. डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट एंड सर्कल में। फिलहाल बस इतना समझो। एंड इस केस में हमेशा सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे टैंजेंट वाले केस में, तो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टैंजेंट पे ही जाएगा। और कॉर्ड वाले केस में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाएगा। अगर आउटसाइड है तो यू सी कि ये ग्रेटर देन आर है, रेडियस से ज्यादा है। In this case, you see it is equal to R. In this case, you see it is less than R. अब ड्रॉ करने के बाद एक और काम आपको करना है। यहां किसी एक एंड को, कॉर्ड के किसी एक एंड को सेंटर से ज्वाइन कर दो एंड दैट विल बी R. These are the basic requirement of every graph. ग्राफ तो आपको बनाना ही है and when you are going to draw, you are going to keep this in mind कि what it is. अगर ये ध्यान रखोगे तो अपना बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। You will be able to find answers in a faster way. For example, if I say special case 1. Special case 1 is you have to find circle touching x axis. The first case is circle touching x axis. Now the idea is कि एक्स एक्सिस को टच करने वाला कोई यूनिक सर्कल नहीं होने वाला है। दे आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट सर्कल्स। बहुत सारे सर्कल्स होंगे जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे। सो वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक सर्कल, बट सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन्स होते हैं, उसके लिए 3 कंडीशंस गिवन होती हैं, तो तीनों अननोन गायब हो जाते हैं, यूनिक सर्कल मिलता है। बट इन दिस केस वी हैव 1 कंडीशन ओनली, और सिर्फ 1 कंडीशन है तो 3 में से 1 कंडीशन चला गया, 1 अननोन चला गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 2 अननोन्स। मतलब अब आंसर GFC 3 अननोन की जगह सिर्फ 2 अननोन में आएगा। नाउ दोस 2 अननोन्स कुड बी G and F, could be G and R, could be G and C and could be F and C. तो GFC में से कोई भी एक एलिमिनेट हो सकता है। दैट इज योर चॉइस बट नॉट एग्जैक्टली। जो डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से हमें पिक करना पड़ेगा। मोस्टली R को गायब कर देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि R में क्या है प्रॉब्लम है। R में प्रॉब्लम है कि R हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हमें कहीं नेगेटिव लिखना है तो -R लिखना होता है, जबकि G और F में कोई इशू नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट। कहते हैं सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस में इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट में बी यहां, इट में बी यहां, कहीं भी हो सकता है ऊपर, कहीं भी हो सकता है नीचे। लेट मी टेक 1 केस।
Or let me take one case in this. It could be anywhere. To this circle, we need to find the equation of. Now pause the video and find the answer. Find equation of the circle in two unknowns. G, F, C में से कोई दो unknown में आंसर आएगा. I am going to do this. And एज आई सेड कि कभी भी कोई सर्कल को अगर एक लाइन टच करता है तो फर्स्ट थिंग वी डू इज सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते. सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये यहां पे सेंटर आएगा और ये जो लेंथ होता है वो आर होता है. तो इफ आई से कि इसका सेंटर -g, -f है तो उसका रेडियस क्या होगा? डू यू हैव एनी कनेक्शन बिटवीन जी, एफ एंड आर? बिकॉज दिस आर इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ दिस -g, -f परपेंडिकुलर तो है, तो डिस्टेंस ऑफ -g, -f फ्रॉम एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? मॉड ऑफ y, एंड दैट इज मॉड ऑफ -f, एंड दैट इज बेसिकली f का मॉड. सेंटर, रेडियस दोनों हो गए. सो आई कैन से कि इक्वेशन इज x माइनस -g का स्क्वायर, y माइनस -f का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड f का स्क्वायर. What do we see? What do I see is this could be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus g square. एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या हुआ? c की जगह जी स्क्वायर आ गया. मतलब आई कैन से अगर जी स्क्वायर इक्वल टू c है, इसका मतलब सर्कल विल touch x axis. If you want, you can also say कि सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस मॉड ऑफ बीटा. तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मॉड बीटा स्क्वायर. So whatever you want you can do, you just have to understand this portion कि what happened exactly. लाइन हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर और वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर था और उसका लेंथ हमें आसानी से मिल गया. सो दैट वाज स्पेशल केस 1. नाउ व्हाट विल बी स्पेशल केस 2? स्पेशल केस 2 विल बी सर्कल touching y axis, which I am not going to discuss because you can easily understand. हाँ, उसके लिए कहानी क्या हो जाएगी ये वाली? एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब सर्कल टचेस वाई एक्सिस. ऐसा रिजल्ट आ जाएगा. दैट यू नीड टू रिमेंबर. अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो चलेगा, बाद में बताया जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा. नथिंग वेरी स्पेशल. इट इज यूजफुल बट याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मैनेज हो जाता है. Now we are going for special case 3. Special case 3 is circle touching x-axis at origin. And special case 4 is circle touching, बोलो, y-axis at origin. एक्स वाला एक केस मैं कर चुका हूं, तो लेट मी डू दिस वाई एक्सिस वाला केस. एक्स एक्सिस वाला आप कर सकते हैं. सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन. ध्यान से डायग्राम बनाने का ट्राई करो. मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्राम बहुत गलत बनाते हैं आप लोग. एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन विल बी समथिंग लाइक दिस, और इट कुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. नाउ y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये टैंजेंट है, मतलब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा ना. इफ आई से कि सेंटर -g, -f है, और आई कैन से सेंटर अल्फा, बीटा है,
और दिस इज एक्चुअली रेडियस विच इज मॉड ऑफ माइनस जी, मतलब मॉड ऑफ जी। और एक बात है कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखने की जगह वी कैन सिंपली से कि सेंटर माइनस जी कॉमा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ऑन x एक्सिस, एंड सो द इक्वेशन विल बिकम x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, दैट इज मॉड जी का स्क्वायर। तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, और जी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो इसमें देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, एंड यू नो दैट एनी कर्व दैट पासेस थ्रू ओरिजिन विल नॉट हैव एनी कांस्टेंट टर्म। कोई भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। सो दिस इज द केस 4, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। आपको इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इसका सेंटर विल बी ऑन एक्स एक्सिस और इसका रेडियस मॉड अल्फा होगा, मतलब x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अगेन दिस इक्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो एनी वे यू कैन राइट बिकॉज नाउ वी हैव द सेंटर एंड रेडियस, बट द होल आइडिया इज सी वी हैड ओनली वन कंडीशन, तो एक अननोन गया था अल्फा बीटा या जी और एफ में आंसर आया था। यहां पे वी हैव टू कंडीशन, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, टू कंडीशन हैव, तो इसका मतलब दो अननोन गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा, एंड दैट इज व्हाट जी। सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन में क्या होगा, सिर्फ एफ बचेगा, एंड दैट इज द होल आइडिया। एंड फाइनली स्पेशल केस नंबर 5. Special case number 5 is circle touching both axes. Circle touching both the axes, this is something different. दोनों एक्सिस को टच करोगे तो ऐसा बनेगा. It could be in any quadrant. The problem is कि सेंटर हम अल्फा कॉमा अल्फा नहीं ले सकते, बिकॉज अल्फा कॉमा अल्फा में अगर अल्फा पॉजिटिव लोगे तो ये वाला केस आएगा, अल्फा निगेटिव लोगे तो ये वाला केस आएगा। लेकिन अगर ये वाला सेंटर लेना है तो वी नीड माइनस कॉमा प्लस अपोजिट साइन का, दोनों होंगे इक्वल, दैट इज ओके, बिकॉज ये भी आर है ये भी आर है। एक्स एक्सिस टैंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सेंटर से पास होगा और वो रेडियस के इक्वल होगा। वाई एक्सिस भी टैंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो भी सेंटर से पास होगा, वो भी रेडियस होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आर है, वाई कोऑर्डिनेट भी आर है, बट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होगा, सेंटर इज माइनस आर कॉमा प्लस आर, प्लस आर कॉमा माइनस आर, माइनस आर कॉमा माइनस आर। So either you find the quadrant and then take the center accordingly, or the center can be taken as alpha comma 1 minus alpha and radius will be mod alpha. तो इसका सेंटर हो जाएगा अल्फा कॉमा प्लस माइनस अल्फा, और यू कैन टेक प्लस माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, दैट इज योर चॉइस, बट दिस विल बी बेटर। इन नो सेंस आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड रेडियस विल बी मॉड अल्फा। सो द आइडिया इज कि ये दो केसेस हमें एक्चुअल में यूज नहीं करने पड़ेंगे। इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी एक्चुअली नोइंग, आपको एक्चुअल में पता होगा कि सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में है, और अगर क्वाड्रेंट पता है तो सीधा सीधा आप आर के टर्म में ले लेना, और आर पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर आर सेंटर और आर रेडियस, सेकंड में है तो माइनस आर कॉमा प्लस आर सेंटर, रेडियस तो हमेशा आर रहने वाला है, माइनस आर कॉमा माइनस आर, और यहां है तो आर कॉमा माइनस आर। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये स्पेशल केस 5 है तो यू हैव टू नो दैट इन विच क्वाड्रेंट द सेंटर इज देयर। अगर वो पता हो तो वी कैन यूज अल्फा कॉमा अल्फा फॉर दीज टू, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा फॉर दीज टू। इंडिविजुअल पता हो तब तो बहुत अच्छा है, आर आर माइनस आर आर माइनस आर माइनस आर, आर कॉमा माइनस आर। अगर ये पता है कि इन दोनों में है तो अल्फा कॉमा अल्फा,
इन दोनों में है तो माइनस, तो भी अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, और अगर कहीं भी हो सकता है तो अल्फा कॉमा प्लस माइनस अल्फा. So these are the special cases that is very very useful, and now we are going to solve some questions. Okay, so first example, let's say circle that touches y-axis passes through 1 comma minus 2 and radius 3. 3 informations तो हमें given होनी चाहिए, then only we can find a unique circle. Let's draw this. Circle touching y-axis passes through 1 comma minus 2 और उसका रेडियस 3 है. y-axis को टच कर रहा है और रेडियस 3 है और यहां से पास करना है, तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस. See, radius 3. So this is the whole idea about this circle. Sorry, 1 comma minus 2. How are we going to find? अगर सर्कल y axis को टच करता है, if circle is touching y axis, then कुछ याद नहीं करना है, वो सारे रिजल्ट सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सेंटर से पास होगा और वो रेडियस के इक्वल होगा. रेडियस हमें पता है 3 है, गिवन. Now what do you know about C? C will be 3 comma beta. Think of it. C will be 3 comma beta, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है और y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट का मॉड होता है. राइट साइड में है तो 3 हो जाएगा, पीछे के साइड में नहीं हो सकता. y एक्सिस को टच करेगा और ये पॉइंट से पास करेगा तो इधर ही हो सकता है. So what we are getting is r की वैल्यू 3, सेंटर ये हो गया. Only beta is unknown, and for that what we have, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है. Let's find out. 3 minus 1 का स्क्वायर is 4. बीटा प्लस 2 का स्क्वायर equals to 3. What do we have? We have 4 plus beta plus 2 square equal to 9. Beta plus 2 square is 5. Beta plus 2 is root 5. Actually, no. It will be actually plus minus root 5. And so beta is minus 2 plus minus root 5. Beta is का दो वैल्यू आ रहा है. बीटा की 2 वैल्यूज क्यों आ रही है? बिकॉज एक सर्कल इधर बनेगा और एक सर्कल इधर भी तो बन सकता है. There could be one more circle which would be like this. तो पॉइंट यहां से पास कराना है, रेडियस 3 रखना है, that's it. y axis को टच करना है. तो there are 2 possibilities and this is what we have already got. So ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल केसेस अपने आप आ जाएंगे. आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का there is no need. You are not supposed to find all the cases. Automatically it should come, and that is the beauty of mathematics. Now next question is a circle touching x-axis at origin with a radius 5. What will happen? Circle touching x-axis at origin will be something like this. और इसका रेडियस 5 है. सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस टांजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ सेंटर होगा और ये रेडियस होगा विच इज 5. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बीटा होगा. एंड व्हाट वी हैव इज मॉड बीटा इक्वल टू 5. 0 कॉमा बीटा का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मॉड वाई मतलब मॉड बीटा. तो बीटा इज व्हाट? बीटा इज प्लस माइनस 5. खत्म. सेंटर है 0 कॉमा प्लस माइनस 5 और रेडियस है 5. बीटा का 2 वैल्यूज क्यों है? बिकॉज वन सर्कल कुड बी अप एंड वन सर्कल कुड बी डाउन ऑल्सो. So that is the whole idea कि one concept if you start with, you will get other concepts automatically.
Let's take one more example. Find a circle passing through origin with intercepts 6 and 8 on axis respectively. एक सर्कल है, ड्रॉ कर लो, जरा पॉज करो वीडियो एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस. तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई एक्सिस पे 8 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब ये चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है. इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर एंड इट कुड बी हेयर. बट लेट मी ड्रॉ इट इन ओनली वन. सो व्हाट टू डू? The whole idea is कि अगर कोई कॉर्ड है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, सेंटर से पास होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, सेंटर से पास होगा. सो दिस इज योर सेंटर. नाउ वी नो दैट कि दिस पोर्शन इज 6, सो दिस पोर्शन विल बी 3. दिस पोर्शन इज 8, तो दिस पोर्शन विल बी 4, क्योंकि मिड पॉइंट पे ड्रॉप होता है परपेंडिकुलर. एंड सेंटर मिल गया. एंड वी नो दैट किसी एक एंड से ज्वाइन भी करना होता है. किसी एक एंड से ज्वाइन करना है, ओरिजिन से ज्वाइन किया तो दोनों एंड से भी ज्वाइन हो गया, और साथ में ओरिजिन से पास हो रहा है, पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो काम एक साथ तीनों काम हो गए. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस. सो वी से दैट कि जो रेडियस है वो 5 है. 0,0 से 3,4 का डिस्टेंस. तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, आंसर मिल गया. Now using different quadrants, we can say कि center will be plus minus 3 plus minus 4. तो circle will be x plus minus 3 whole square plus y plus minus 4 square equals to 25. Depending on the quadrant we are talking about. Usually कोई ना कोई quadrant mention किया होगा. So this is the basic understanding of this is what I told you in this video. कि कोई भी पॉइंट है सेंटर से ज्वाइन कर दो. उस पॉइंट बाहर है तो आर से ज्यादा होगा, पॉइंट अंदर है आर से कम होगा, पॉइंट सर्कल पे है आर के इक्वल होगा. कोई लाइन अगर है, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने का. ना इफ दैट लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी ग्रेटर देन आर. Point is line is touching the circle, the length of perpendicular will be equal to r. And if line is intersecting the circle, then length of perpendicular will be less than r. And also what we do, किसी एक एंड से ज्वाइन भी कर देते हैं and that will give you the radius. So these are the basic understanding which I use extensively. बहुत सारे questions में I am going to use the same concept. तो एकदम अच्छे से याद कर लो, समझ लो और प्रैक्टिस कर लो so that you do not miss it at any cost. Thank you.